माई का सपना बिहार के एक छोटे से गांव की मिट्टी, जहां सुबह सूरज की किरणें धान के खेतों पर चमकती हैं और शाम को बैलों की घंटियों के साथ घर लौटते किसान गीत गाते हैं। इसी गांव के किनारे कच्ची दीवारों और फूस की छत वाला एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थीं सरस्वती देवी, सबकी माई। सरस्वती देवी विधवा थीं। पति का साया बहुत पहले उठ गया था। घर में बस उनका एक बेटा रवि और वही बूढ़ा आंगन था जिसके कोने में नीम का पुराना पेड़ खड़ा था। यही पेड़ उनकी हर खुशी और हर दर्द का गवाह था। रवि होशियार था, पढ़ाई में अच्छा, तेज और महत्वाकांक्षी। मां की आंखों में सपना था कि बेटा पढ़ लिखकर अफसर बने और उनकी गरीबी का अंधेरा मिटा दे। चरखा चलने की आवाज, औरतों की बातचीत दूर से। लेकिन गरीबी इतनी आसान कहां थी। खाने को पूरा अनाज नहीं, छप्पर से बारिश में टपकते पानी की चिंता और दिन रात का संघर्ष। माई ने खेतों में दूसरों के लिए मजदूरी करना शुरू किया। कभी ईंट ढोई, कभी कपड़ा सिया। जो भी हाथ लगा, बस इतना कि रवि की पढ़ाई का खर्च चल सके। गांव की औरतें ताना मारती, लड़के को इतना पढ़ाकर का होगा, नौकरी तो भाग्य में ही लिखल होता है। लेकिन माई मुस्कुरा देती और कहती, मेरा रवि जरूर अफसर बनेगा, ई गांव का नाम रोशन करेगा। लालटेन टिमटिमाना, बरसात की बूंदें गिरना। बरसात की एक रात थी। छप्पर से टपकते पानी में पूरी चौकी भीग रही थी। रवि ने गुस्से में कहा, मां, इतना दुहक देखकर जी ही नहीं चाहता। पढ़ाई छोड़ दूं? माई ने बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, न रे पगले, गरीबी हम सह लेंगे, लेकिन तोहार पढ़ाई ना रुकनी चाहिए। यही तो हमर सपना हुए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अडिग विश्वास। वक्त बीतता गया। रवि ने मेहनत की और 10वीं अच्छे अंकों से पास की। गांव के लोग चकित थे। अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे पटना जाना था। माई ने अपनी पुरानी चांदी की पायल बेच दी और बेटे के हाथ में पैसा थमाते हुए बोली, जा बेटा, खूब मन लगाकर पढ़। जब अफसर बनेगा ना, तब तेरा घर ईंट और पक्की छत वाला होगा। रवि रो पड़ा और बोला, मां, मैं लौटकर तुम्हें सुख दूंगा। तुमने बहुत दुहक देख लिया। ट्रेन की सीटी, स्टेशन का माहौल। रवि ट्रेन में बैठ गया। स्टेशन की भीड़ में खड़ी माई हाथ हिलाती रही। उनकी आंखों में खुशी भी थी और अकेलेपन का डर भी। दिन महीने में बदल गए। रवि अब पटना में रहकर पढ़ाई करता था। फोन पर मां से बात करता, लेकिन काम और पढ़ाई के बोझ में कभी हफ्तों तक फोन नहीं करता। माई हर शाम नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती। गांव की औरतें पूछती, का रे माई, बेटा फोन किले की नहीं? माई हंस देती, हाँ हाँ, फोन करत है, पढ़ाई में बिजी रहेला। लेकिन असलियत ये थी कि वो बेटा का इंतजार करते करते थक चुकी थी। खांसी, अस्पताल की बीप। कुछ साल बाद माई बीमार पड़ गई। उम्र और मेहनत का बोझ शरीर पर साफ दिखने लगा था। गांव वालों ने रवि को संदेश भेजा, जल्दी आजा, माई अब कमजोर हो गई है। लेकिन रवि परीक्षा और नौकरी की तैयारी में उलझा रहा। उसने कहा, मां को कहो मैं जल्द आऊंगा। नीम के पत्तों से हवा की सरसराहट, चिड़ियों की आवाज। एक सुबह गांव में खबर फैल गई, सरस्वती देवी नहीं रही। लोग कहते रहे, माई तो नीम के पेड़ के नीचे ही बैठी चल बैठ ली।
आंख खुलल रह गिल, जैसे बेटा के इंतजार करत रही। गांव की औरतें रो रही थी। किसी ने कहा, बड़ी भारी माई रहली, अपने बेटा खातिर सब कुछ कुर्बान कर देहली। ट्रेन की सीटी, शोक का माहौल। जब रवि गांव पहुंचा तो घर के आंगन में मां की तस्वीर लगी थी। उसने तस्वीर सीने से लगाई और फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आंखों में पछतावा था। वो नीम का पेड़ अब भी खड़ा था, पत्ते हवा में हिल रहे थे, जैसे कह रहे हों, तेरी माई तेरा इंतजार करती करती चली गई। रवि अफसर तो बन गया, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहा। वो खालीपन उस माई का था जिसने अपने सारे सपने बेटे के लिए जला दिए। भावुक धुन, बांसुरी और ढोलक। मां, बाप का सपना, उनकी कुर्बानी। दुनिया का सबसे बड़ा धन है। पढ़ाई, नौकरी, दौलत सब अपनी जगह है, लेकिन मां बाप की सेवा और उनका साथ सबसे जरूरी है। क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ खाली आंगन और अधूरा सपना रह जाता है।